धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के हाथरस की वो तस्वीरें देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखी हैं, जब 19 साल की उस दलित लड़की को रात के अंधेरे में जला दिया गया, उसके परिवार की गैर मौजूदगी में उसको जला दिया गया। उसको अंतिम संस्कार का जो उसका एक मौलिक अधिकार था, जो संविधान ने भी दिया है, मानवीय पहलू ने भी दिया है, वो भी उससे छीन लिया गया, उसके परिवार से भी छीन लिया गया। पुलिस पर सवाल खड़े हुए, और पुलिस पर ही नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े हुए। हंगामा मच गया, इंटरनेशनल खबर बन गई। उसी उत्तर प्रदेश के मेरठ की पुलिस अगर एक डॉगी यानी कुत्ते की शव यात्रा निकाले और बड़े ही शान और शौकत से उसका अंतिम संस्कार करे, तो सवाल तो पैदा होना लाजमी है ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नज़र में उस कुत्ते की यानी कि डॉगी की इमेज इंसानों से ज़्यादा है। ये खबर आपके सामने पूरे तरीके से रखूं, एक मंजर और आपके सामने रखना चाहता हूं। कोरोना चल ही रहा है, मौत हो जाती है कोरोना से, लाश को गड्ढे में फेंक दिया जाता है। परिवार के लोग कहते हैं हमें दिखा तो दो, हमारे आदमी की लाश है कि किसी और की लाश है। पन्नी में लपेट के लाश को दे दिया जाता है और पता चलता है बाद में कि ये तो किसी और की लाश दे दी, हमारा आदमी तो अभी तक जिंदा था, या हमारे आदमी की लाश किसी और को दे दी और हमें किसी और की लाश दे दी। ये तमाम तस्वीरें उभरती हैं। उस दौर में एक कुत्ते की शव यात्रा निकाली जाती है तो सवाल तो उठना लाजमी है। हालांकि यहाँ आपको पहले ही बता दें, हमारा खबर रखने का मकसद ये नहीं है कि हम कुत्ते के अंतिम संस्कार पर कोई गुस्से में है, कोई नाराज़ हैं, या हम सवाल उठाना चाहते हैं। लेकिन भैया, इंसानों से अच्छे कुत्ते की शव यात्रा निकाली जा रही है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल तो उठना ही चाहिए। खबर मेरठ से आ रही है, ये भी आपको बताऊंगा कि आखिर इस कुत्ते की शव यात्रा क्यों निकाली गई। भाई साहब, सुन के आप चौंक जाएंगे, पर पहले आप तस्वीरों में आप देखना शुरू करिए। इस डॉगी की शव यात्रा निकाली जा रही है, पुलिस वाले पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ। जहां पुलिस मौजूद हो उसे तो राजकीय मान सम्मान ही कहा जाता है ना जी। ऐसी जो है अंतिम यात्रा किसको नसीब होती है, तो पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ पुलिस वाले इस डॉगी की शव यात्रा निकाल रहे हैं। उसके बाद इसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में बारी बारी से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे ले जाया जा रहा है, कैसे फूल वर्षा की जा रही है, तमाम तरीके की चीज़ों को आप देख सकते हैं। और कितने सुसभ्य तरीके से, सभ्य नहीं सुसभ्य तरीके से जो है इसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब खबर को आपको डिटेल के साथ बताते हैं। मेरठ का कमिश्नरी चौराहा है, वहां पर लॉकडाउन से पहले एक चाय वाला राकेश नाम का था, चाय की दुकान चलाता था। उसी दौरान दो पैर टूटे हुए हालत में एक कुत्ते को कोई वहां छोड़ गया। इस चाय वाले ने उस कुत्ते की देखरेख करना शुरू कर दिया। फिर ये लॉकडाउन लागू हो गया तो वो चाय वाला यहाँ से अपनी दुकान बंद करके चला गया, लेकिन ये कुत्ता वहीं पर रह गया। पुलिस वालों ने इस कुत्ते का नाम राकेश रख दिया। सोचिएगा ज़रा, मानसिकता इससे भी समझने की कोशिश किया कि वो चला गया तो इसका नाम राकेश रख दिया, यानी कि राकेश को किस तरीके से बोला समझा जा रहा है, ये भी एक सवाल खड़ा होना लाजमी है। तो राकेश जो है पिछले 6-7 दिन से बीमार था, 24 तारीख से बीमार था। उसकी पुलिस वाले जो है बड़ी खातिरदारी में लगे हुए थे, उसका अस्पताल में इलाज करा ले थे, लेकिन कल उसकी मौत हो गई और फिर उसको अंतिम संस्कार किया गया। उससे पहले उसकी शव यात्रा निकाली गई। अब बताते हैं ये डॉगी, ये कुत्ता क्यों खास है, पर उससे पहले भी मुझे लगता है आपको इस पुलिस वाले का ये बयान सुनना चाहिए जो बता रहा है कि क्या किया है, शव यात्रा निकाली है, अंतिम संस्कार किया। सुन लीजिए। ऐसा है जी, ये 24 तारीख से बीमार चल रहा था, इसका हम इलाज करा रहे थे और इसमें सभी का सहयोग था, परंतु ये रात को ये एक्सपायर हो गया। अच्छा, ये हमारे पास रहता था कमिश्नरी चौराहे पे, तो इससे हमको सबको लगाव था, हमको पत्रकार बंधुओं को, हम सभी को लगाव था इसको। हम इसके लिए खाना अलग से लाते थे, परंतु अचानक बीमार हुआ और इसके काफ़ी इलाज कराया गया, परंतु सुधार में नहीं आया। एंड में रात को ये एक्सपायर हो गया। सुबह आके देखा तो ये मृत पड़ा था। आज क्या करा? अब इसको हम शव यात्रा निकाली है इसकी, इसे दफना रहे हैं। इसको हम राकेश नाम रखा था और राकेश कहकर ही बुलाते थे। सुन लिया आपने। अब आपको वो चीज़ जाननी चाहिए साहब, आखिर इस डॉगी में ऐसा क्या खास था कि पुलिस वालों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ इसकी शव यात्रा निकाली, अंतिम संस्कार किया। तो आपको 29 नवंबर का मन की बात ये प्रोग्राम देखना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। उन्होंने इस मन की बात में पुलिस वालों द्वारा इस जो डॉगी है इसकी सेवा करने, इसकी तीमारदारी करने, इसका इलाज कराने की प्रशंसा
की थी। कुछ थोड़ा सा हल्का सा सुन लीजिए। नहीं है। मुझे खुशी होती है जब मैं ये देखता हूं कि लोग अपने आसपास के जरूरतमंदों की भी चिंता करते हैं, गर्म कपड़े देकर उनकी मदद करते हैं। बेसहारा जानवरों के लिए भी सर्दियां बहुत मुश्किल लेकर आती हैं, उनकी मदद के लिए भी बहुत लोग आगे आते हैं। हमारी युवा पीढ़ी इस तरह के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर सक्रिय होती है। समझ गए आप लोग? अब भाई प्रधानमंत्री ने जिस डॉगी की बात की है और पुलिस वालों की तारीफ की है, तो भैया पुलिस वाले से 2 कदम आगे कूद के बात करेंगे ना जी। वो तो बतावेंगे ना जी, देखो प्रधानमंत्री जी, सिर्फ हम इसका इलाज ही नहीं करा रहे थे, हमने इसकी शानदार शव यात्रा निकाली और इसका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय मान सम्मान के साथ किया। हम लोग वहां मौजूद रहे उस दौरान, इसलिए ये किया गया है। क्योंकि इंसान के मरने पे तो प्रधानमंत्री ने किया नहीं है कुछ ऐसा। जो पुलिस वाले कहें कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा फला इंसान मर गया, तो देखिए हमने फला इंसान का किस तरीके से अंतिम संस्कार किया है। ये एक सवाल था, उठना लाजमी था, इस पर गौर होना चाहिए। अच्छी बात है कि पुलिस वाले एक जानवर के प्रति भी इस तरीके की मानवीय पहलू रखते हैं, लेकिन इंसानों के प्रति रखते हैं क्या? इस पर भी तो बड़ा सवाल है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।